हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और जो आज है हमारा टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। एंड जैसे कि हर लेक्चर के स्टार्टिंग में बताता हूँ, तो जो जितने भी क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर में लिए गए हैं वो सब हमारे लिए गए हैं राकेश यादव सर की बुक एसएससी मैथमेटिक्स से। तो इन क्वेश्चन को क्रिएट करने का जो कंप्लीट श्रेय जाता है वो राकेश यादव सर को जाते हैं। हम सिर्फ इन क्वेश्चन को यहाँ पे टू द बेस्ट सोल्यूशन हमारे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, देखते हैं हमारा आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें है कि कोई एक विशेष कार्य को 10 व्यक्तियों द्वारा 12 दिन में पूरा किया जा सकता है तथा उसी कार्य को 10 महिलाओं की एक टीम के द्वारा 6 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो क्या है, इसमें कह रहा है कि कोई कार्य है, उसको अगर 10 आदमी करते हैं तो वो कर देते हैं आपका 12 दिन के अंदर। वहीं उस कार्य को अगर 10 महिलाएं करती है तो देन वो कर देती है इसको 6 दिन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों एक जो हम पहले से करते आए हैं टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे करेंगे कि हम जो डेज होता है इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जो टोटल वर्क है यहाँ से कितना आ रहा है आपका 120 आदमी, और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 60 फीमेल। लेकिन जो काम है, काम तो एक ही है, यानी कि जो हमारा कार्य यहाँ से निकला है और यहाँ से निकला है, ये दोनों कार्य हमारा एक ही है। यानी कि आपका आ जाएगा 120 मेल इज इक्वल टू 60 फीमेल। ये आपका आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मेल और फीमेल की जो आपकी एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है, उसको हम निकाल लेंगे। तो यानी कि मेल आउट ऑफ फीमेल कितना हो जाएगा आपका 60/120। यानी कि जो आपकी मेल की एफिशिएंसी अगर एक दिन में काम करने की 1 यूनिट है, तो आपकी फीमेल की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन के अंदर काम करने की 2 यूनिट है। टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लें। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपके यहाँ से, जैसे मेल से निकालते हैं तो टोटल वर्क 120 गुणा 1, यानी कि आपका 120 यूनिट आपका कार्य हो गया। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर मतलब क्या है कि जो 10 आदमी है और प्लस में आपकी 10 महिलाएं हैं, वो इस कार्य को कितने दिन के अंदर में पूरा कर लेगी। तो 10 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, एक, यानी कि 10 गुना 1, और एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट, यानी कि 10 गुना 2, यानी कि 10 प्लस में 20, यानी कि आपका 30 यूनिट एक दिन के अंदर में काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है इनको, 120 यूनिट, 120/30, यानी कि आपका 4 दिन के अंदर में ये अपना काम खत्म कर लेंगे। देन आपका यही यहाँ पे आंसर होने वाला है। हमने कुछ नहीं किया, टोटल वर्क निकाला, आदमी से कितना आ रहा है, देन उसी काम को महिलाओं ने भी किया है, तो टोटल वर्क हमने महिलाओं से निकाला, दोनों को इक्वल रख दिया हमने, महिलाओं और आदमी की कार्य क्षमता का रेशियो निकाला वहां से हमने, और उस रेशियो को से हमने अपना जो क्वेश्चन है वो पूरा सोल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसके अंदर थोड़ा हम मिस टाइप है। एक निश्चित संख्या में पुरुष एक कार्य को 30 दिन के अंदर में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो जाता। 10 दिन में नहीं है, 10 दिन पहले है, 10 दिन पहले पूरा हो जाता। तो शुरुआत में कितने आदमी थे, ठीक है। हमने मान लिया जो निश्चित संख्या है वो आदमियों की, वो आपकी एक्स आदमी है। तो एक्स आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा वर्क कितना आ जाएगा आपका, एक्स इंटू 30, जैसे हम पहले से निकालते हैं। ये कह रहा है कि आपका जो 5 आदमी और होते, यानी कि पहले कितने आदमी थे हमारे पास में, एस एक्स, अब कितने हैं आपके, एक्स प्लस में 5। तो आपका जो काम है वो 10 दिन पहले हो जाता। पहले कितने दिन के अंदर में होता आपका, 30 दिन के अंदर में। अब कितने में हो रहा है आपका, 10 दिन पहले, यानी कि अब कितने दिन में हो रहा है आपका, 20 दिन के अंदर में। यानी कि अगर जो अब आदमी है उसके हम 20 दिन से गुना कर दें तो हमारा टोटल काम आ जाएगा। यानी कि जो हमारा पहले काम था, काम तो हमारा सेम ही है, लेकिन हमारे जो दिन है वो कम हो गए हैं। यानी कि किसी काम को 30 आदमी अगर एक्स दिन के अंदर में करते हैं तो उस काम को 20 आदमी एक्स प्लस 5 दिन के अंदर, ओ उस काम को 20 दिन के अंदर में एक्स प्लस 5 आदमी कर लेंगे। दोनों हमारा काम एक ही है, तो दोनों को हमने इक्वल रख लिया। यहाँ से हम आपकी सिंपल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 30x इज इक्वल टू 20x प्लस में 100। एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 100, और एक्स की वैल्यू आपकी 10। यानी कि पूछ रहा है पहले आदमी कितने थे, यानी कि पहले कितने माने थे हमने एक्स, तो पहले आदमी कितने थे 10। ये पूछता कि बाद में आदमी कितने थे, तो यानी कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस में 5, यानी कि एक्स प्लस में 5 यानी कि 10 प्लस में 5, यानी कि बाद में आदमी कितने हो जाएंगे आपके 15। शुरुआत में पूछा है आपका 10, बाद में पूछता तो आपका आंसर हो जाता 15। तो देन आप इस तरह से क्वेश्चन ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क बनाने का कार्य करता है, और उस कार्य को करने के लिए वो 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिन के बाद उसे पता चलता है कि जो सड़क है अभी जितनी बननी थी उसका 1/3 ही बन पाई है, 1/3 ही वो सड़क बन पाई है। अब
उससे कितने अतिरिक्त आदमी नियुक्त करने चाहिए ताकि वह कार्य 4 दिन पहले पूरा हो सके। इसके अंदर में एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं आपका MDH/W। इसमें M1 DL H1/W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2/W2। M1 D1 H1, इसमें जो M है, M यहाँ पे दर्शाता है आपका आदमी को, कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितनी महिलाएं काम कर रही है। D आपका दिन को कितने दिन के अंदर में काम पूरा हो रहा है, और आपका जो H है वो दर्शाता है आपका एक दिन के अंदर में कितने घंटे काम आपका हो रहा है, और जो वर्क है वो आपका कितना काम हो रहा है। देन आपका M2 D2 H2/W2। ये कह रहा है कि आपका स्टार्टिंग में कितने आदमी थे आपके, 25 आदमी थे, 25 आदमी थे, और इन्होंने कितने दिन काम करा, टोटल इसने कितने काम करा, यानी कि इन्होंने काम किया है 24 दिन। यहाँ पे इन्होंने एक दिन के अंदर कितने घंटे काम नहीं कर रहे हैं वो इन्होंने नहीं दिया है, तो हम इसको छोड़ देंगे इसको। और काम कितना पूरा हो गया, काम इसका हो गया आपका 1 यूनिट। टोटल मतलब हमने मान लिया कि जो टोटल सड़क है वो आपका 3 यूनिट बननी है, तो उसने एक बना ली, तो 1 यूनिट इसने बना ली, और आपकी 2 यूनिट अभी बने के बिना रही है, तो आपका ये आ गया। अब M2 कितना हो जाएगा, ये कह रहा है कि आपको जो M2 है इसको कितने आदमी और यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो हमको नहीं पता है कितने आदमी यहाँ पे रखेगा, तो हमने मान लिया कि M2 हो जाएगा आपका x। बाद में जो काम करने के लिए आदमी है वो x, और कितने दिन के अंदर में काम पूरा करना है। टोटल काम करना था इसको 40 दिन के अंदर में, 40 में से 24 दिन इसके बीच चुके हैं, टोटल दिन कितने बच गए, 16 दिन अभी इसके पास में पड़े हैं। लेकिन ये कह रहा है कि अब काम हमको 16 दिन में नहीं, 4 दिन पहले पूरा करना है, यानी कि इसका -4, यानी कि अब इसको 12 दिन के अंदर में काम पूरा करना है। तो देन x इंटू 12, और कितना काम इसको करना है, काम हमारा बचा हुआ है अभी 3 यूनिट टोटल था, 1 यूनिट हमने कर दिया, तो 2 यूनिट हमारा काम बचा हुआ है। यहाँ पे हम डिवाइड बाई 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, और आपका 25 चौका 100, यानी कि बाद में जो आदमी होंगे वो आपके 100 आदमी यहाँ पे रहने वाले हैं। अब इसने पूछा है कि यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका बनेगा कि बाद में कितने आदमी थे काम करने वाले, देन आपका 100 हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कि इसने कितने आदमी अतिरिक्त नियुक्त किए, तो देन क्या होगा इसने, अब इसके पास में कितने हैं 100, पहले कितने थे 25, तो उसको माइनस कर देंगे, तो टोटल बाद में कितने आदमी नियुक्त किए इसने 75, तो देन आपका ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल आप क्वेश्चन को समझिए, जो फॉर्मूला है M1 D1 H1/W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2/W2। इसमें जो M है आदमी है, D है दिन है, H है आपका एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं वो है, और W है आपका कितना काम यहाँ पे हो रहा है। सो एक काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है, 100 मीटर दीवार बन रही है, 200 मीटर दीवार बन रही है, वो सिंपल इस फॉर्मूले में रखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सोल्यूशन करेंगे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ए बी से आधा काम समय के छठे भाग में कर सकता है, यदि वे मिलकर किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगाते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। इसमें क्या करना है हमको, जो ए है हम यहाँ पे एफिशिएंसी मान लेते हैं कि आपकी ए और जो बी, ए और बी की एफिशिएंसी हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ये कह रहा है कि जो ए है, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ टाइम, यानी कि जो बी है, जो इनको डेज है, जो इनके बी अगर किसी काम को, बी अगर किसी काम को आपका 1 दिन के अंदर में करेगा, तो ए उस काम को 3 दिन के अंदर में करेगा। या फिर आप मान सकते हैं, सॉरी, या आपका ई है, जो इनकी एफिशिएंसी है वो 1:3 आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आई। ये कह रहा है कि जो ए है वो आधा बी से आधा काम उसके किए गए समय के छठे भाग में कर लेता है, यानी कि बी अगर किसी काम को करने के लिए आपका बी अगर किसी काम को करने के लिए 6 दिन का समय ले रहा है, तो जो ए है, ए उस काम के आधे भाग को करने के लिए 1 दिन का मतलब उसके 1/6 समय लेगा, यानी कि ये आपका 1 दिन लेगा उसके आधे कार्य को करने के लिए। अगर इसको पूरा कार्य करना पड़े तो कितने दिन लगेंगे, इसको यहाँ पे 2 दिन लगेंगे। तो यानी कि जो ए और बी का कार्य है, बी कर रहा है, बी का और जो ए का रेशियो आएगा वो आपका 2:6 आएगा। और जब हम आपकी एफिशिएंसी की कार्य क्षमता हम निकालेंगे, तो ये आपकी जो जितने दिन लग रहे हैं उसका उल्टा हो जाता है। इसको हम 1:3 भी लिख सकते हैं, यानी कि 3:1 ये इनकी एफिशिएंसी है। अब ये कह रहा है कि ये मिलकर किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगाते हैं, तो 3 + 1, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, टोटल दोनों की एफिशिएंसी है 4, 10 दिन काम किया तो टोटल काम कितना हो गया हमारा
40 यूनिट। ये कह रहा है कि इस 40 यूनिट काम को कार्य करने के लिए बी को कितना समय लगेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक, टोटल काम कितना है 40 बटे 1, यानी कि आपका 40 दिन यहाँ पे इसको लगने वाले हैं। तो हमको जो ये इक्वेशन दी है इसको हमको ध्यान से पढ़ना है और इनकी एफिशिएंसी निकाल लेनी है। ए बी से आधा काम उसके किए गए समय के छठे भाग में कर लेता है। तो ये मेन लाइन है। अगर आपने ये लाइन समझ ली और आपने एफिशिएंसी निकाली तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो देन ये आपका ये क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम 8 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिनों के काम के बाद काम खत्म करने के लिए 4 और आदमी लगाए गए तो शेष कार्य कितने दिनों के अंदर में पूरा हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है हमको, 8 आदमी एक काम को 12 दिन के अंदर में कर सकते हैं, यानी कि जो टोटल काम कितना है हमारा, हमारे पास में 8 आदमी है और इस काम को 12 दिन के अंदर में पूरा कर सकते हैं। टोटल हमारा काम कितना हो गया, 12 की 8 क्यों ना करेंगे, 12 अट्ठे 96, यानी कि हमारे पास में इतना काम है। अब इन्होंने क्या किया कि 6 दिन तक इन्होंने काम किया, यानी कि जो आपका 8 आदमी थे इन्होंने 6 दिन इन्होंने काम किया, तो 8 छंग 48 मैन, इतना इन्होंने काम कर दिया। कितना काम बच गया आपका 48 मैन, इतना काम अभी इन्होंने और करना है। अब कह रहा है कि इन्होंने 4 आदमी और लगा दिए। अब आदमी कितने हो गए, पहले यहाँ पे 8 आदमी थे, अब कितने हो गए 4 आदमी, यानी कि 12 आदमी अब हमारे पास में हो गए हैं। टोटल काम कितना है आपका 48 आदमी, कितने दिन और में पूरा कर लेंगे। इसको हम अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो कितना जाएगा आपका 4 दिन। तो देन आपका ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कुछ नहीं किया, सिंपल आपने जितने आदमी हैं जितने दिन है उनको मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल लिया, जितने आदमी ने जितने काम किया उसको हम घटाते रहे, लास्ट में जो भी आया इक्वेशन उससे हमने सोल्व करके सीधा अपना उत्तर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति अधिक होते तो उस कार्य को 11 दिन कम समय में पूरा किया जा सकता है। तो मूल रूप से वहाँ कितने व्यक्ति थे, कोई ये कह रहे हैं कि कोई कुछ आदमी हैं वो किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 आदमी हम और ले लें तो वही कार्य 11 दिन पहले पूरा हो जाता है। तो वह कार्य जब वो कार्य स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, ये क्वेश्चन था। हमने मान लिया कि जो स्टार्टिंग में आदमी की संख्या थी वो आपकी एक्स थी। कितने दिन के अंदर में काम कर रहे थे आपका 55 दिन के अंदर, टोटल काम कितना आ गया हमारा एक्स इंटू 55। अब ये कह रहा है कि अगर आदमी हमारे 6 और अधिक हो जाए, यानी कि एक्स प्लस में 6, तो हमारा कार्य 11 दिन पहले पूरा हो जाता है। तो पहले कितने दिन में हो रहा था आपका 55 दिन में, अब 11 दिन पहले पूरा हो रहा था, कितने दिन में हो जाएगा आपका 44 दिन में। तो ये दोनों आपकी इक्वेशन सेम है, इनको हम सोल्व करेंगे तो देन हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर लो, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, यानी कि 5x इज इक्वल टू 4x प्लस में आपका 24 और x इज इक्वल टू आपका 24। तो यानी कि जब वहाँ पे काम करना शुरू हुआ तब वहाँ पे 24 आदमी थे। अगर ये पूछे कि बाद में कितने आदमी हो गए, यानी कि 24 प्लस में 6, देन आपका वहाँ पे 30 आदमी, ये आपका आंसर हो जाता। जो भी आपसे पूछ रहा है लास्ट में उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में लास्ट में आप आंसर यहाँ पे गलत कर दें, ठीक, ताकि आप मतलब आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है। तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार लास्ट में देख जरूर लीजिएगा कि स्टार्टिंग बाद में पूछ रहा है या जब काम खत्म हुआ तब आदमी पूछ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। दैन हमारा फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, M1 D1 H1 बटे W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बटे W2, इसके अंदर में हम रख लेंगे। M2 M1 क्या है कि स्टार्टिंग में 8 आदमी थे, 20 दिन में काम पूरा कर रहे थे और आपका 9 घंटे काम कर रहे थे एक दिन के अंदर। टोटल काम कितना था हमारा 1 यूनिट। अब कह रहा है कि आपका 7 आदमी है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने दिन लगाएंगे, हमने मान लिया x दिन लगाएंगे, और काम कितना है हमारा, काम हमारा सेम ही है आपका 1 दिन। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 16 निम्बा आपका 144 बटे 7 इज इक्वल टू x, यानी कि 7 दूनी 14, 20 सही 4 बटे 7, इतने दिन उनको लगने वाले हैं। तो देन ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 639 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 12 दिनों के अंदर एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके इस कार्य को कितने दिनों के अंदर में पूरा कर लेंगे। सेम वही है आपका एम डी एच बटे डब्ल्यू, एम डी एच बटे W2, इसमें हम रख लेंगे। आपका 639 व्यक्ति
5 घंटे कार्य कर रहे हैं, 12 दिन के अंदर में कार्य कर रहे हैं, तो टोटल एक काम पूरा कर लेते हैं। लेकिन अब 30 व्यक्ति प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, वो एक दिन के अंदर में 6 दिन कार्य कर रहे हैं, तो कितने दिन में उसका कार्य पूरा हो जाएगा? डिवाइड बाई 1। इसको हम सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका 6 दूनी 12 और 5 छंग 30 और 2 तिये 6 और आपका 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 तिये, यानी कि आपका टोटल यहाँ पे 213 दिन के अंदर में काम पूरा कर लेंगे जब हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया। तो देन यही हमारा यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 72 आदमी 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बना सकते हैं, तो कितने आदमी 100 मीटर लंबी दीवार समान प्रकार की बनाने में 18 दिन लगा देंगे? ठीक है, तो इसमें आपको जो नीचे W1 लिख रहे थे ना, यहाँ पे आपको इसका W1 का यहाँ पे आपको रूल समझ में आ जाएगा फॉर्मूले में। M1 D1 H1 बटे W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बटे W2। मैक्सिमम क्वेश्चन में यहाँ पे सेम ही रहता है, लेकिन इसको हम लिखते हैं क्योंकि कई बार इससे हमारा क्वेश्चन में इसको रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे क्या है कि आपका 72 आदमी इसी दीवार को 21 दिन में बना देते हैं, लेकिन उस दीवार की लंबाई कितनी है आपकी? 280 मीटर। यहाँ पे जो वर्क है नीचे, यहाँ पे आपका सेम नहीं है। यहाँ पे 280 मीटर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका 100 मीटर बना रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे हमारा जो कार्य है वो आपका अलग हो जाएगा। अब कह रहा है कि आपको कितने आदमी हमें पता नहीं, 18 दिन के अंदर में 100 मीटर लंबी दीवार बना लेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन है आपका। इसको सोल्व करेंगे हम। 7 के 21, 7 चौक 28, 40, 4 से इसको ये डिवाइड किया, आपका आ गया 4 और आपका 3 छंग 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 4 तिये 12 और 3 की 10 गुणा आपका 30। तो देन आपका आंसर हो जाएगा आपका 30 दिन के अंदर में ये दीवार पूरी बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 8400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 9 व्यक्ति प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे? तो देन भी हम इसको भी सेम फॉर्मूला रखेंगे। M1 D1 H1 बटे W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बटे W2। ये क्या है कि 6 आदमी आपका 7 दिन के अंदर में 8 घंटे अगर प्रतिदिन काम करे तो आपका 8400 रुपये कमाते हैं। अब ये कह रहा है कि आपका 9 आदमी अगर 6 घंटे प्रतिदिन काम करे, यानी कि आपका एक हफ्ते तक काम करते हैं, यानी कि 7 दिन, तो कितने रुपए कमाएंगे? हमने मानेगा कि x रुपये कमाएंगे। 7 से आपका कट गया आपका 7, 3 दूनी 6, 3 तिया आपका 9 और आपका ये आ जाएगा आपका 2 तिये 6 और आप इसको करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1050, इसकी इसमें गुणा कर दी 3 तिया 9 में, तो आपका आ जाएगा 9450। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो देन आपका इतने रुपए यहाँ पे वो कमा लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो देन आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक टू द वीडियो देन कीप सपोर्टिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।